हेलो फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज जो मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन, इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को आगे चल करके फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले मैं आज पढ़ा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये देखिए, यानी कि पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन, भाई हर एक जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रजनन करते हैं। अगर प्रजनन नहीं करते तो इतना वृद्धि नहीं होता, ठीक ना। पौधा भी प्रजनन करता है, तभी तो इतना पौधा होता है। तो भाई इसके विषय में जानेंगे कि प्रजनन कैसे करता है और इसका क्यों जरूरी है, ठीक ना। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव कैरेक्टर टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर प्री पेरेंट्स। ध्यान समझिए, आप लोगों कितने लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, तो मैं इंग्लिश को पढ़ करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए और देखिए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव कैरेक्टर टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कह रहा है कि सभी सजीवों में उनके माता पिता से नए व्यक्तियों का उत्पन्न करने की गुण रहता है। क्या कह रहा है कि सभी सजीवों में अपने माता पिता से नई व्यक्तियों को उत्पन्न करने के लिए गुण रहता है, ठीक ना। वो गुण क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रजनन कहिए, जनन कहिए, ये होता है, ठीक ना। जैसे कि एक पौधा से दूसरा पौधा का बनना, ये क्या हुआ? प्रजनन। जैसे आप लोग आम खाते हैं तो गुठलियों खा जाते हैं क्या? नहीं ना। तो आम खाते हैं तो उसमें का जो फ्लैशी होता है, जो गूदेदार होता है, उस पार्ट को आप लोग खाते हैं। और जो उसमें बीच में जो गुठली होता है, जिसे आप लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है कि ये सीड है। क्या कहता है? सीड है। तो इस सीड को क्या करते हैं? उसको भी खाते हैं? नहीं। उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। भाई कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, जिसका फ्रूट मतलब कि उसका सीडे खाते हैं, और कुछ ऐसा है जिसका सीड नहीं खाते, उसका गुद्दा खाते हैं, है कि नहीं। जैसे राजमा के आप लोग क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। वो सीडे खाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे जैसे वेजिटेबल्स होता है जिसका हम लोग कुछ फ्लावर्स खाते हैं, किसी का पार्ट्स अलग अलग होता है। भाई हर प्लांट्स का पार्ट्स अलग अलग होता है। क्या होता है? पार्ट्स अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया हूँ प्लांट्स का पार्ट्स: लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड, फ्रूट्स, रूट, है ना, शूट, ये क्या है? फ्लावर्स, etc। ये सारा पार्ट्स होता है। ये सारा पार्ट्स में लगभग सारा पार्ट्स हम लोग खाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे पहला है रूट। बताइए, हम रूट खाते हैं कि नहीं? है? नहीं खाते हो। गाजर नहीं खाते हो, कैरेट नहीं खाते हो, क्या हुआ? रूट हुआ। अब किसी का हम लीव्स भी खाते हैं। लीव्स खाते हैं कि नहीं? जैसे कोरिएंडर, धनिया,
धनिया खाते हो चटनी बना करके, सब्जी में डाल करके, उसका लिप्स खाते हो ना। और भी चीज़ है जैसे कि पालक है, क्या है, पालक है, मस्टर्ड है, सरसों, सरसों का साग खाते हैं ना, बहुत बढ़िया चीज़ होता है, बहुत फायदेमंद चीज़ होता है सरसों का साग। तो सरसों के साग का बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पत्तियां ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिप्स खाए। और कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होता है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं। क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं। जैसे ओनियन, सलजम खाते हैं ना। और कुछ ऐसे भी मतलब कि आइटम्स होता है, वेजिटेबल्स होता है जिसका में हम लोग फ्लावर खाते हैं। जैसे ब्रोकोली, कालीफ्लावर। कालीफ्लावर का क्या खाते हैं हम लोग, फूले हुए ना खाते हैं। ब्रोकोली भी एक प्रकार का गोभी है, उसको भी फूले ही खाते हैं, उसका फ्लावर्स ही खाते हैं। उसके बाद अब कुछ ऐसा भी पौधा होता है जिसका हम लोग तना भी खाते हैं। तना में जैसे कि वो भी आ जाएगा, पालक भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हाँ, ओनियन, सलजम। अब देखिए, अब जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम इसमें पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में प्रजनन। तो आगे है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द लाइफ बिकॉज लिविंग थिंग्स डाई आल्सो। कह रहा है कि जीवन को जारी रखने के लिए, हर एक जीव जंतु को जीवन को जारी रखने के लिए प्रजनन क्या है, आवश्यक होता है। क्या होता है, प्रजनन आवश्यक होता है, क्योंकि सजीव वस्तुएं भी मरते हैं। सजीव वस्तुएं मरते हैं तो उसमें प्रजनन तो जरूरी है ना, है कि नहीं है। अब कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि विभिन्न तरीके के प्रजनन के विभिन्न तरीके से प्रजनन होते हैं। विभिन्न तरीके से प्रजनन होते हैं। प्रजनन कैसे होते हैं, कुछ बीज से होते हैं, कुछ तना से होते हैं, कुछ फूल से होते हैं, कुछ पत्तियों से होते हैं, है कि नहीं। इसका यानी कि अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं, ठीक ना। इसमें भी फीमेल और मेल पार्ट रहता है। प्लांट में भी मेल और फीमेल पार्ट्स रहता है, तभी वो जो है रिप्रोडक्शन करता है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अधिकांश पौधों में जड़, तना और पत्तियां रहता है ना। कोई ऐसा पौधा तो नहीं है जिसमें ये न रहा हो, है ना। जैसे अमर बेल पौधा देखते हैं, उसमें पत्तियां तो नहीं रहता है, केवल स्टीम रहता है, तना, ठीक ना। अमर बेल देखते होंगे भाई, पेड़ पर लटका रहता है पीला पीला रंग का, जो पेड़ को सुखा देता है, अपना भोजन जो है उसी पेड़ से ले लेता है ना। और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेड़ की भोजन कम हो जाता है, पेड़ लगता है सूखने, है कि नहीं। आप लोग कहीं रास्ते में जाइएगा, देखिएगा उसमें अमर बेल लटका हुआ रहता है, पतला पतला रस्सी की तरह, है ना, येलो रंग का। तो क्या है, अमर बेल है। तो भाई यानी कि अपवाद में है, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कि ये नहीं रहता है ना। लेकिन अधिकांश जो पौधे रहता है उसमें जड़, तना और पत्तियां रहता है। अब है देयर आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, यानी कह रहा है कि इन्हें एक पौधा का वनस्पतिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधा का एक वनस्पतिक भाग कहते हैं। किसको, स्टीम को, किसको, रूट। ये रूट है और क्या है, स्टीम है, स्टीम्स एंड लीव्स। देखिए ये सारा पौधों में पाते हैं, ये रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। इसको क्या कहते हैं,
वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्यों कहते हैं भाई? ये वनस्पतिक भाग है। वनस्पतिक भाग क्या है? वनस्पतिक भाग। ये हर एक पौधा, जैसे प्लांट्स होता है, क्या होता है? प्लांट्स प्लांट्स है। प्लांट्स में क्या रहता है? रूट, स्टीम्स एंड लीव्स। और इस पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। समझ गया? वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर सम टाइम मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड दीज फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। यानी कि कुछ समय के बाद पौधा फूल देता है और फूल के बाद फल देता है ना। इसमें 3 टर्म से गुजरता है। कोई भी प्लांट होता है, जब मतलब आपने प्लांट लगाया है ना, तो प्लांट लगाया तो सबसे पहले क्या कर लो? बर्ड्स, उसके बाद फ्लावर्स, ठीक है, उसके बाद आता है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स। और फिर ये फ्रूट्स में सीड मिलता है। क्या मिलता है? सीड्स मिलता है। और फिर ये सीड से फिर प्लांट बनता है। देखिए भाई, यही तो है रिप्रोडक्शन। यही रिप्रोडक्शन है। अगर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता तो कोई पेड़ फिर दोबारा आपको दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम मनुष्य में भी ऐसा ही होता है। हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु अपने जैसे संतान को पैदा करता है, ठीक ना। इसीलिए हर संतान इस पृथ्वी पर दिखाई देता है, यानी कि वृद्धि होता है। ठीक उसी प्रकार पौधा में भी ये क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स होगा, प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांट्स होगा तो बर्ड्स देगा, बर्ड्स से फ्लावर्स बनेगा, फ्लावर से फ्रूट्स बनेगा, और फ्रूट से फिर सीड्स तैयार होगा। जब फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड्स तैयार होगा कि नहीं होगा? बीज तैयार होगा कि नहीं होगा? और जब फ्रूट्स तैयार होगा तो आपको क्या, फिर उस सीड्स को क्या करेंगे? फिर कहीं लगाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? प्लांट। फिर वही बन गया ना यहाँ पर, है ना। तो भाई प्लांट मतलब क्षति नहीं हो रहा है, प्लांट फिर आ रहा है, ठीक ना। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन होता कैसे है, इसके बारे में जानना जरूरी है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो आप लोगों को सीड लगा देते हैं, सीड्स लगाते हैं तो प्लांट्स होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका स्टीम जो होते हैं, स्टीम पार्ट्स, जो तना भाग होता है, तना को काट करके मिट्टी में लगा देते हैं, प्लांट्स तैयार होता है। और कुछ पार्ट्स होता है, जैसे कुछ प्लांट्स का पार्ट्स होता है, जैसे रूट। क्या होता है? रूट। उस रूट को लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लांट्स, ठीक ना। ये तमाम प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया द्वारा प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करता है, ठीक ना। आगे है, वी ईट दिस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड। जब हम इन फलों को खाते हैं, क्या करते हैं? इन फलों को खाते हैं। किसको खाते हैं? ये फल को खाते हैं। और फल खाने के बाद क्या होता है? इस फल में क्या रहता है? बीज रहता है। क्या रहता है? ये बीज रहता है, सीड। तो बताइए, जब फलवा खाते हैं तो बीजों खा जाते हैं क्या? हाँ, खाते हैं? नहीं। जैसे आप लोग बाजार से तरबूज खरीद के लाते हैं, तरबूज में सीड्स रहता है, यानी कि मेनी सीड्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें मेनी सीड्स रहता है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स होता है जिसमें ओनली 1 सीड होता है। जैसे मैंगो। क्या हुआ? मैंगो में कितने सीड होता है भाई? ओनली 1 सीड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वाटरमेलन। क्या है? कौन बात कर रहा है? वाटरमेलन में क्या रहता है? मेनी सीड्स। वाटरमेलन में, अरे तुम बहुत ज्यादा बात करती हो। मैंगो में कितने सीड रहता है? ओनली 1 सीड। और वाटरमेलन में कितने सीड होता है? मेनी सीड्स। तो भाई जो मेनी सीड्स वाले जो कुछ फ्रूट्स आप लोग खाते हैं, तो कितने फ्रूट को जो है, कितने सीड को आप खा भी जाते हैं साथ में, जल्दीबाजी में। जैसे तरबूज खाते हैं
उसमें से 2-4 सीड जो है खाई जाते हैं। और सीड जो होता है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचा नहीं पाता है। लैट्रिन करने जाते हैं खेतों में, भाई आजकल तो शौचालय बना हुआ है, शौचालय बना हुआ तो शौचालय में करेंगे तो भाई तो सीधे चला जाएगा नीचे, पाइप में गड्ढा में चला जाएगा, तो उसमें जो है फिर दोबारा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप जाकर खेत में करते हैं लैट्रिन, तो जब लैट्रिन करते हैं तो सीड जो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पचाया नहीं रहता है और लैट्रिन के द्वारा निकल आता है और खेत में चला जाता है और खेत में उसको प्रकाश की उपस्थिति में फिर रिप्रोडक्शन कर लेता है ना। तो यह भी एक प्रकार का प्रसारण हुआ, है ना। जैसे देखते होंगे कि बकरियां खाती हैं जिलेबी, अरे भाई वो रस वाला जिलेबी नहीं जो चट्टी पे मिलता है, वो जिलेबी नहीं, जो बन जिलेबी, जो पेड़ वाला जिलेबी होता है, बकरियां बहुत चेष्टा करती हैं, उसको खाती हैं, बहुत पसंद करती हैं। और खाती हैं तो क्या करती हैं, बहुत अजीब सा जानवर है एक बकरी, जो खाती हैं लेकिन बियावा के साथ खा जाती हैं, जो सीड होता है ना उसके साथ खा जाती हैं। लेकिन जब खा जाती हैं तो जहाँ खाती हैं वहीं पे बिजवा नहीं उगलती हैं, ठीक ना। अब खा लेती हैं, खाने के बाद जब आराम से कहीं बैठेगी, जब आराम से बैठेगी तब वो क्या करेगी, धीरे धीरे बियावा को निकालेगी, सीड्स को, यानी कि उसको जुगाली करना कहा जाता है। जब जुगाली करती हैं तो सीड क्या होता है, नीचे आ जाता है, यानी कि उसके मुंह से बाहर आने लगता है और वो सीड जहाँ पर रहती है वहाँ पर रह जाता है। तो देखते होंगे कि वहाँ पर जब भूमि से, मिट्टी से जब टच होता है और प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो फिर क्या हो जाता है, एक नन्हा सा फिर जिलेबी का प्लांट्स बन जाता है, बनता है ना भाई, देखे हो। तो ये है भाई रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन हुआ, बीज से हुआ, सीड से हुआ, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि दिस सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। इन बीजों में ये बीज अंकुरित होते हैं, क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और नए पौधे बनते हैं, क्या होते हैं, नए पौधे बनते हैं। और आगे कह रहा है कि द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कह रहा है कि पौधों में प्रजनन की, फूलों की कार्य, पौधों में प्रजनन की कार्य फूल करते हैं, क्या करते हैं, फूल करते हैं। इसमें फूल में भी अलग अलग पार्ट्स होता है, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि फूल एक पौधा का, यानी कि उत्पादन यानी कि प्रजनन भाग होता है, क्या होता है, पौधा का ये जो फ्लावर्स होता है क्या होता है, एक प्रजनन पार्ट्स है ये। अगर फूल नहीं देगा तो समझिए कि फल नहीं लेगा, वो समझ रहा है ना। बहुत से ऐसे प्लांट्स देखे होंगे कि फूल लेता ही नहीं है, फल दिखाई देता है नहीं। अब कह रहे हैं कि फ्लावर मेनी हैव अदर मेल पार्ट्स और द फीमेल पार्ट्स, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। यानी कि फ्लावर में क्या कर रहा है कि फ्लावर में दो पार्ट्स होता है, कौन कौन पार्ट्स होता है, देखिए ये फ्लावर्स हैं, क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स में दो पार्ट्स होता है, कौन कौन, एक मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है, क्या होता है, फीमेल, ये फीमेल होता है, फीमेल। यानी कि मेल में होता है मादा, मेल मीन्स नर, क्या हो जाएगा, मेल मीन्स नर और फीमेल मीन्स मादा, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं मेल मने नर यानी कि पुरुष और फीमेल मने मादा जो स्त्री, ठीक ना। तो इसमें दो पार्ट्स रहता है, किसमें, फूल में। अगर ये दोनों पार्ट्स नहीं रहेगा तो फिर जो है वो फ्लावर्स जो है
प्रोडक्ट नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ये दोनों पार्ट्स रहना जरूरी है, ठीक ना। तभी ये फ्लावर से फिर क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और फ्रूट से फिर प्लांट बनता है। समझ रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं दीज आर सर्वल वेज बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि कई तरह के, ये कई तरह के होते हैं जिसमें जिसमें अपने संतान को क्या करते हैं, हाँ, पैदा करते हैं। इनमें कई तरह के होते हैं जो अपने संतान को पैदा करते हैं। उनका संतान क्या है भाई, आगे वाला पौधा, नना पौधा। एक ट्री देखते हैं, फिर एक नना पौधा होता है जिसको सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग। जैसे आप लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिया आपने, सीड लिया, क्या लिया, सीड। तो ये क्या होगा, ये जो है, ये जो सीड होगा इसमें से क्या होगा, जर्मिनेट होगा। क्या होगा, जर्मिनेट होगा। और जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, हाँ, अब ये जो है पौधा बनेगा। क्या बनेगा, पौधा बनेगा। क्या बनेगा, पौधा बनेगा। यानी कि ये, इसको बोलते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं, सीडलिंग। और फिर ये बड़ा होकर के क्या बन जाता है, ट्री। क्या बन जाता है, ट्री। समझ रहा है ना। कोई भी सीड लेते हैं तो सीड क्या करता है, उसको हम मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, ये जर्मिनेट होता है। क्या होता है, जर्मिनेट होता है। जब जर्मिनेट होगा तो क्या निकलेगा, इसे एक प्लांट, नन्हा प्लांट निकलेगा, जिसको कहते हैं बेबी प्लांट, या सीडलिंग की भी कह सकते हैं, सीडलिंग या बेबी प्लांट। जब बेबी प्लांट से क्या बनता है, ट्री, ठीक ना। अब फिर ट्री से क्या बनता है, फ्लावर। क्या बनता है, फ्लावर्स। और फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट। और फ्रूट से क्या बनता है, फ्रूट से फिर क्या बनता है, प्लांट। सीड बनता है ना बाबू, सीड। और फिर सीड से क्या बनता है, प्लांट। ठीक है। इस तरह से इसका जो है लाइफ सर्कल चलता है, ठीक ना। लाइफ सर्कल ऑफ सीड्स या ट्रीज। देख रहे हैं ना, पहले क्या बना, सीड, सीड, सीड से क्या बना, ये क्या हुआ, सीड क्या किया, यानी कि जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद क्या हुआ, एक बेबी प्लांट बना। बेबी प्लांट बनने के बाद क्या हुआ, एक ट्री बना। जब ट्री बनेगा तो क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग करने के बाद क्या करेगा, फ्रूटिंग करेगा। फ्रूटिंग करने के बाद क्या होगा, जब फ्रूट करेगा तो फ्रूट में सीड्स मिलेगा ही, सीड्स मिलेगा। और सीड के बाद फिर प्लांट, ठीक ना। ये प्रक्रिया है इसका, लाइफ सर्कल ऑफ प्लांट्स, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि हर एक पौधा में, या हर एक पौधा में या हर एक पेड़ में क्या रहता है, यानी कि दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। मैं बता रहा हूं कौन कौन सा भाग है वो। हाँ, दो पार्ट्स, यानी कि दो तरह से ये प्रजनन करता है। एक होता है, हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, और एक होता है लैंगिक प्रजनन। यानी कि दो तरह से प्रजनन करता है पौधा, ठीक ना। जिसमें बोलते हैं, एक होता है पहला ए सेक्सुअल। पहला क्या होता है, क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल। क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल। और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। दूसरा होता है सेक्सुअल। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं लैंगिक, क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। ध्यान दीजिए, इसमें है दो पार्ट्स पढ़ा आपने, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, यानी कि पौधा जो है दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, समझा रहा ना। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैसे करता है, आगे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर obtained without प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स, यानी कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन में नए पौधे बिना बीज या भ्रूण या बीजाणु के द्वारा प्रजनन करता है या उत्पन्न करता है। यानी कि जब अपने जैसा पौधा को उत्पन्न करता है तो इसमें न सीड की जरूरत पड़ता है और न ही स्पोर्स यानी कि बीजाणु की जरूरत पड़ता है, ठीक ना। सीड्स अलग होता है, बीजाणु अलग होता है, मैंने सीड बताया है ना, अब बीजाणु होता है। बीजाणु जो आप लोग जब फ्लावर्स का पार्ट्स हम फिर पढ़ाएंगे आगे तो उसमें मिलेगा आप लोगों का, ठीक ना। तो इसमें ये चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है, ये बिना सीड्स और बिना स्पोर्स यानी कि बीजाणु के ये प्रजनन करता है। कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन वाला पौधा, ठीक ना।